नगीना लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर रावण ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार ओम कुमार को 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया है। चंद्रशेखर की जीत पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। गाजियाबाद के पास पसोंडा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। आजाद समाज पार्टी के राजस्थान प्रभारी सतपाल चौधरी भी जीत के जश्न में डूबे नजर आए। उन्होंने इस जीत को दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की जीत बताया। सतपाल ने इस दौरान अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने कड़ी मेहनत करके ये लड़ाई जीती है। नगीना से शुरू हुई ये मुहिम पूरे देश में जाएगी। और उनको पुष्प अर्पित करता हूं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य विजय जाटव ने बताया कि जमीन से लेकर संसद तक चंद्रशेखर का सफर काफ़ी संघर्ष का रहा है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज से जुड़ी हर लड़ाई भी मजबूती से लड़ी। मुद्दे तो जो भी इस देश के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं और करेंगे। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो चंद्रशेखर भाई जिस मुद्दे के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। जिन लोगों को आज की जो पार्टियां हैं, जिन मुद्दों को उठाती नहीं, उन मुद्दों को जिस देश में जिन मुद्दों की आवश्यकता है, उन मुद्दों को भाई चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं। मैं आजाद समाज पार्टी का मैं नहीं हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन चटौनी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूँ। और जब से आजाद समाज पार्टी बनी है, जब से साथ हूँ, 14 साल के मैं साथ हूँ। जैसे सतपाल चौधरी जी जैसे जो नेता हैं, जो जुनूनी नेता हैं, जिन्होंने जमीन से जुड़ के काम करा है, ऐसे नेता जो हैं आज चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। जो जिनका समय जीवन ही पूरा लोगों के संघर्ष में गया है, जो जमीन से उठ के नेता हैं, आज जो नेता उनके साथ हैं वो सतपाल चौधरी जैसे नेता उनके साथ हैं। हम आजाद समाज पार्टी में नहीं है, लेकिन हम यूनियन में हैं, लेकिन हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। उनका कोई चुनाव हो, उनकी कोई मुहिम हो, तन मन धन से उनके साथ है। जिस प्रकार मैं हूँ, ऐसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान में जो आजाद समाज पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ली है वो भी, और जिन्होंने सदस्यता नहीं ली वो भी, वो आज चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। और ये पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की जीत है। और मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भाई चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए आटे और कील बिछाई, वो अफसोसनाक है। जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को एक सीट दे दी थी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद को एक सीट छोड़ने में क्या दिक्कत थी। हमने कितने संघर्ष करके वो सीट जीती हम जानते हैं। भाई अखिलेश यादव जी 2 बार गए वहाँ, और फिर बाद में संजय सिंह को भी लेके गए आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद तीसरी बार उन्होंने सारे जो उनके 3 MLA वहाँ नगीना लोकसभा पे, नूरपुर में, नगीना और नजीबाबाद में, उनके चेयरमैन है 7-8, उनके जिलाध्यक्ष है, उनकी विधानसभा के जो अध्यक्ष है, वो उन सबको इकट्ठा करके अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि चंद्रशेखर को हराना, और यदि चंद्रशेखर नहीं हराया तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा अगली विधानसभा में। ये अफसोसनाक है। जनता ऐसा ही नेता चाहती है जो उसकी आवाज़ को संसद में पूरी मजबूती से उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 की इस लड़ाई का असर 2027 के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर काफी मजबूत कैंपेनिंग की। कई महीनों से वह नगीना की सड़कों पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। पहली बार चुनावी मैदान में जीत हासिल कर चुके चंद्रशेखर अब संसद में अपनी आवाज बुलंद करते दिखेंगे। उन्हें मायावती के विकल्प के रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया है।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।